गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 भोली 10th क्लास। हर नेम वॉज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलिटन। हर कोई उसे बचपन से भोली कहकर बुलाता था, जिसका अर्थ होता है सिंपलिटन, जिसका अर्थ भोली होता है। सी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वह रामलाल जो नंबरदार था गांव का, उसकी चौथी बेटी थी। वेन सी वॉज 10 months ओल्ड, जब वो 10 साल की थी, 10 महीने की थी। सी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड, तो वो गिर गई थी चारपाई से और उसके सर पर लग गई थी चोट। एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ द ब्रेन, और उसके ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो गया था। दैट वॉज वाई सी रिमेन्ड अ बैकवर्ड, इससे थोड़ा सा वो बैकवर्ड हो गई थी चाइल्ड। एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलिटन, तब से उसे भोली कहा जाता है। एट बर्थ, बचपन से, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, वो अच्छी थी, सुंदर थी। बट वेन सी वॉज 2 years ओल्ड, जब वो 2 साल की थी, सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसे स्मॉल पॉक्स हो गए थे, चेचक के दाग। ओनली द आईज वर सेव्ड, केवल उसकी आंखें बची थी। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, उसके गहरे गहरे गड्ढे हो गए थे सब जगह, आंखों को छोड़कर। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल सी वॉज 5, जब तक वो 5 years की थी उसने कुछ कहा नहीं। एंड वैन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक, जब उसने बोलना सीखा, सी स्टैमर्ड, वो थोड़ा हकलाई। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, दूसरे बच्चे उसका मजाक बनाया करते थे। एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल उतारा करते थे। एज अ रिजल्ट सी टॉक्ड वेरी लिटिल, जिसका ये रिजल्ट हुआ कि वो कम बोलने लगी। रामलाल हैड 7 children, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 sons and 4 daughters, एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, भोली सबसे छोटी थी। इट वॉज ए सुपर प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड, ये खुशहाल घर था। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रेन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, भोली को छोड़कर सभी स्ट्रॉन्ग थे, हेल्दी थे। द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल, जो बेटे थे उन्हें बाहर, शहर से बाहर भेजा गया पढ़ने के लिए, कॉलेज के लिए। ऑफ द डॉटर्स राधा, द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, बेटियों में जो राधा थी, जो सबसे बड़ी थी, उसकी शादी हो गई थी। द सेकेंड डॉटर मेघना, क्या है, मंगलाज मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड, उसकी शादी सेटल हो गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब ये हुआ, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, फिर वो चंपा के बारे में सोचने लगा। दे वर गुड लुकिंग, वो अच्छे थे, हेल्दी गर्ल्स थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, उनके लिए दूल्हा ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन जो रामलाल था वो भोली के बारे में चिंतित था। सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना तो वो अच्छी दिखने वाली थी, ना ही इंटेलिजेंट थे। भोली वॉज 7 years ओल्ड when मेघना वॉज मैरिड, मंगला वॉज मैरिड, जो भोली थी वो 7 साल की थी जब मंगला की शादी हुई। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज, उसी साल एक प्राइमरी स्कूल उनके गांव में खुला। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, तहसीलदार साहब वहाँ आए थे उसकी सेरेमनी करने, ओपनिंग सेरेमनी में आए थे वहाँ। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज ए रिन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, तुम्हें अपनी बेटी को स्कूल भेजना चाहिए ताकि गांव वालों को एक उदाहरण मिल जाए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी वाइफ से परामर्श किया। सी क्राइड, वह चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी, हु विल मैरी देम, कौन उनसे शादी करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल का इतना साहस नहीं था तहसीलदार का डिसोबे करने का। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करो। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज, जैसे वो यहाँ रहेगी, देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, यहाँ तो उसके शादी होने के चांस कम है। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, उसका जो लैक ऑफ सेंस है और अगली फेस है, भद्दा चेहरा है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, इसे भेज दो ताकि टीचर्स इसकी चिंता करे और इसके बारे में परेशान हो। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड and said,
अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और उसे स्कूल ले गया। कम विद मी, आई विल टेक यू टू द स्कूल, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डर गई। सी डिड नॉट नो, वह नहीं जानती थी व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक, एक स्कूल कैसा दिखता है। सी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, किस तरह से उसकी एक गाय जिसको पकड़ा गया और बेच दिया गया था। नो नो, सी साउटेड इन टेरर, वह चिल्लाई टेरर में। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और उसने अपने पिता से अपना हाथ छुड़ा लिया। व्हाट इज द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या मामला है, यू फूल, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें केवल स्कूल ले जा रहा हूं। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उसने उसकी वाइफ से कहा, लेटर वियर सम डिसेंट क्लॉथ टुडे, आज उसे अच्छे कपड़े पहनाओ, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, जब वो सब उसे देखेंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। नाउ क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी नए कपड़े नहीं बनाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर्स वर पॉज्ड ऑन टू हर, पुराने कपड़े उसको दिए जाते थे उसकी सिस्टर्स के। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ, कोई भी उसके कपड़ों पर ध्यान नहीं देता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, लेकिन आज वो भाग्यशाली थी कि उसे साफ कपड़े मिले। विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, जो कई वॉशिंग्स के बाद श्रंक हो चुके थे। नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और वो कपड़े चंपा पर नहीं आते थे, वो उसे दिए जाते थे। सी वॉज इवन बाथड एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू अ ड्राई एंड मैटेड हेयर, उसके जो बाल हैं वो भी ऐसे ही रहते थे, सूखे गंदे। ओनली देन डिड सी बिगिन टू बिलीव दैट सी वॉज बीइंग टेकन टू ए प्लेस बेटर देन हर होम, जब उसके बालों को बनाया गया, उसे नहलाया गया, तब उसे विश्वास हुआ कि सचमुच उसे स्कूल ही ले जाया जा रहा है। When they reached the school, जब वो स्कूल में पहुंचे, the children were already in their classroom, सभी बच्चे अपने क्लासरूम में थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress, रामलाल ने प्रिंसिपल को अपनी बच्ची सौंप दी। Left alone, और छोड़ दिया। The poor girl looked about her with fear-laden eyes, और वो बेचारी लड़की अपनी झुकी हुई आंखों से बैठी वहां चली गई। There were several rooms, वहां कई कमरे थे। And each room girls like her squatted on mats, और उसकी तरह कई लड़कियां चटाई पर बैठी थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, वो बुक पढ़ रही थी, स्लेट पर लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन, हेडमिस्ट्रेस ने भोली को बैठने के लिए कहा। इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम के एक कोने में बैठने के लिए कहा। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली स्कूल वॉज लाइक, भोली नहीं जानती थी स्कूल कैसा दिखता है। एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहां क्या होता था। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स, लेकिन वह खुश थी ये जानकर कि कई लड़कियां ऑलमोस्ट हर ऑन एज प्रेजेंट देयर, उसके साथ की कई लड़कियां वहां थी उसकी उम्र की। सी होप्ड, उसने आशा की थी, दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, उनमें से कोई लड़की उसकी सहेली बन जाएगी। देन लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, टीचर्स ने वहां कुछ कहा लेकिन भोली समझ नहीं पाई। सी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, वह दीवार में लगी हुई पिक्चर्स को देखने लगी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, कलर्स ने उसे आकर्षित कर लिया। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हाउस हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट, जो हॉर्स बना हुआ था दीवारों पर वो ऐसा था जिसमें तहसीलदार बैठकर गांव में आता था। द गॉट वॉज ब्लैक लाइक द गॉट ऑफ देयर नेबर, और एक काली गाय जैसे उनकी पड़ोसियों की थी। द पैरेट वॉज ग्रीन लाइक द पैरेट सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, ऐसा पैरेट जो उसने मैंगो के बागीचे में देखा था। एंड द काओ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो काओ थी वो ऐसी थी जैसे उनकी लक्ष्मी गाय थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड, अचानक से भोली ने नोटिस किया कि टीचर उसके बगल में खड़ी है, स्माइलिंग एट, और उसे देखकर मुस्कुरा रही है। तो गाइज आज ये चैप्टर यहीं तक करते हैं, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। इफ यू लाइक दिस चैप्टर प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, and we will meet again in the next video. Till then, thank you, bye bye.